हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट करने वाले हैं जो कि आपके सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी साइंस बुक का अम्ल, क्षारक और लवण से है। और ये वर्कशीट नंबर 8 जो आपको दी गई है, पहली वर्कशीट की कंटिन्यूएशन में ही है। और पहले में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था 7वीं वर्कशीट में, और अब इस वर्कशीट में आपको उसके बारे में अभिक्रियाएं दी गई हैं। तो चलिए आज करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8। सबसे पहले इस वर्कशीट में आपको बताया गया है कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण, जिसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, वो बताई गई हैं कि केमिकली रासायनिक गुण जो है उसके कैसे हैं, कि अम्ल और क्षारक अलग अलग रसायन रिएक्शन में कैसे शो करते हैं अपना आप को। सबसे पहले हम देखेंगे अम्लों कि धातु के साथ अभिक्रिया क्या होती है। कोई भी धातु हो, अगर वो अम्ल के साथ, अम्ल कौन से होते हैं हमने पढ़े, HCl हो गया आपका, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, क्या होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, अम्ल आपके। तो इन सब अम्लों के साथ जब कोई भी धातु, जैसे कोई भी मेटल, जैसे जिंक हो गया आपका, आयरन हो गया आदि, कोई भी अभिक्रिया करता है तो हमेशा क्या फॉर्म होता है, लवण और हाइड्रोजन। लवण आपको बताया था मैंने पहली वाली वर्कशीट में कि क्या होता है लवण, क्या होता है सॉल्ट। ठीक है, तो आपका ये हो गया धातु और अम्ल की अभिक्रिया। अच्छा, इसके साथ ही इसमें दिया हुआ है आपको कि जिंक धातु जो है वो जब डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, ठीक है, वीक एसिड के जिसे हम कहते हैं, या हम हिंदी में कहें तो तनु अम्ल। ठीक है, तो उसके साथ जिंक का धातु रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2SO4 और हाइड्रोजन गैस। और उसके आपको चित्र भी दिया गया है कि कैसे अभिक्रिया करता है। ठीक है, उसी तरफ आपको ये नेक्स्ट पॉइंट ये भी दिया हुआ है कि हम हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को, उपस्थिति को हम कैसे जान सकते हैं। अब गैस तो हमें दिखाई नहीं दे सकती, तो हमें पता कैसे लगेगा कि कोई हमारी अभिक्रिया में, कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकली है। तो हम किससे पता लगा सकते हैं, हम जलती हुई मोमबत्ती उसके पास लाएंगे, जो भी आपका रिएक्शन हो रहा है टेस्ट ट्यूब में, और H2 गैस की जांच करने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है जब आप जलती हुई मोमबत्ती पास लाएंगे। तो पॉप साउंड से हमें पता लगता है, पॉप ध्वनि से हमें पता लगता है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है। उसी तरफ आपका एक और पॉइंट दिया गया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप रेड से हुआ है, वो आपको क्या दिया है, निट्रिक अम्ल जो होता है आपका HNO3, वो मैग्नीशियम और Mn के साथ, मैग्नीज के साथ सिर्फ रिएक्ट करता है और किसी भी धातु के साथ नहीं करता। ठीक है, अच्छा, अब हम दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सबसे ऊपर आपको दिया है अम्ल और क्षारक के धातुओं के साथ अभिक्रिया। आपको इसमें पॉइंट दिए हुए हैं कि जब कोई भी मेटल या धातु डाइल्यूट एसिड, जिसे हम कहते हैं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस की निष्कासित होती है। ठीक है, निकलती है, हम पहले भी कर चुके हैं ये। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि जितनी अधिक क्रियाशील धातु होंगे उतने ही तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होगी, उतनी तेज़ केमिकल रिएक्शन होगी जितने तेज़ रिएक्टिव मेटल होंगे। आपको पता है एक मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, धातुओं की अभिक्रिया की पूरी सीरीज़ होती है कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर में दिया होगा आपको, जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है, उसमें आपको दिया हुआ है। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, तो उसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज़ थी आपको, वही अगर आप यहाँ पर अपनी नोट्स में लिख लेंगे तो आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको क्या दिया हुआ है इसमें कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला धातु होता है, क्रियाशील वाला धातु, वो ज़्यादा तीव्र रासायनिक अभिक्रिया शो करेगा। फिर उसके कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं, और
एक जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया दी गई है, जिसमें जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। अब हम चलते हैं नीचे की ओर, जिसमें आपको दिया हुआ है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। इसमें आपको बताया गया है कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं और वो उदासीन अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल। इसमें क्या दिया है धात्विक ऑक्साइड आपको, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और अम्ल क्या दिया हुआ है HCl। जब आप इसको दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड है वो देखने वाली बात है कि वो एक लवण है। दूसरी ओर आपको दिया हुआ है क्षारक धात्विक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड जो होता है के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं, ये उदासीन अभिक्रिया के होते हैं। आपको इसमें एग्जाम्पल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 जो रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, जल देता है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि आपको अभिक्रियाएं दिखानी हैं किस धातुओं की, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की अम्ल HCl और अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, इनके साथ आपको अभिक्रियाएं दिखानी हैं। तो अब मैं आपको एक नेक्स्ट इमेज शो करने वाली हूँ जिसमें आपको ये सारे उत्तर दिए हुए हैं। ये हैं आपकी अभिक्रियाएं। आप देख सकते हैं मैंने 3 मेटल्स को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाया है ऊपर, और नीचे की तरफ आपको तीनों धातुओं के रिएक्शन मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई है। तो ये आप उतार सकते हैं अपने नोट्स में। इनके मैं नाम भी बता दूं कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं आपके क्या क्या बन रहे हैं। आयरन जो धातु है वो HCl के साथ मिलकर क्या बनाता है प्रोडक्ट, FeCl2, जिसका नाम है फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। दूसरा आपका बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। तीसरा अभिक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से आपके नेक्स्ट के 3 रिएक्शंस में कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। पहला आयरन के साथ क्या बनता है, FeSO4 जो हम कहते हैं फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेकंड में मैग्नीशियम सल्फेट और थर्ड में कैल्शियम सल्फेट। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से रिएक्शंस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है आपको, कॉपर की नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। वो पूछ रहे हैं क्या वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सेकंड का आंसर है कि नहीं, कॉपर HNO3 के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि HNO3 जो आपका नाइट्रिक अम्ल है वो एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग। वो हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जैसे ही वो प्रोड्यूस करेगा वो ऑक्सीकृत हो जाएगा पानी में, जल में। तभी हम कहेंगे कि कॉपर जो है जब HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा। और आपके पॉइंट में भी ऊपर दिया गया है, आप देख सकते हैं रेड में, कि HNO3 सिर्फ Mg और Mn के साथ अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन गैस देने के लिए, और किसी के साथ नहीं। चलिए अब हम चलते हैं ऐसे तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में हमें क्या दिया है, क्या होगा यदि एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। इसके रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। मैं आपको रिएक्शन बताती हूँ। पहले आप लिखेंगे 2Al प्लस 2NaOH। 2Al क्या होता है, आपको बैलेंस करने के लिए नंबर्स लिखें, एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। तो मैं रिएक्शन बोल रही हूँ, आप लिखिए 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O। रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके क्या बनाता है आपका, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट का क्या फॉर्मूला होगा आपका, NaAlO2। NaAlO2, उससे पहले आप 2 लिखेंगे क्योंकि हमें बैलेंस लिखनी है इक्वेशन, प्लस 3H2O। तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई पूरी, 2Al प्लस 2NaOH गिव्स 2Na
AlO2 + 3H2 और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट + H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आपको पता है ऊपर पॉइंट्स में लिखा था कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि वो अभिक्रिया करते हैं तनु अम्ल के साथ लवण और जल बनाने के लिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे जो कहता है, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसकी तरफ ज़रा ध्यान दें। इसका आप क्या उत्तर लिखेंगे। आपको पता है कि जो धातु का जो कंटेनर होता है, बर्तन होता है, वो मेटल का बना है, और आपको पता है जो हम अचार बनाते हैं उसके अंदर एसिड्स होते हैं, नींबू हो गया, ये सब हो गया, इन सब के अंदर क्या है, एसिड। तो ये जो पिकल आपका अचार है वो धातु के बर्तन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि मेटल और एसिड मिलके क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो लवण जो वो बनाएगा वो हमारे जो रिएक्शन होगा बर्तन का और जो एसिड आपके अचार में उत्पन्न हो प्रेजेंट है उसकी वजह से उसमें अभिक्रिया होगी, तो वो ऐसे रिएक्शन होगा जो हमारे लिए घातक होगा, हार्मफुल होगा। इसलिए हम कभी भी धातु के बर्तन में नहीं रखते। आपने देखा होगा तभी हम प्लास्टिक या कांच के बर्तन में अचार रखते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 8 अम्ल, क्षारक और लवण की, जो इस चैप्टर से दूसरी वर्कशीट आपको CBSE की तरफ से दी गई है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि वर्कशीट आते ही तुरंत आपको सारे आंसर्स और उस वर्कशीट का आपका अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिले, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़रूर बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन फ्री में